बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में तीन टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक, इस वक्त सोशल मीडिया पे अमरीकी एम्बेसी की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 36 मुख्तलिफ जो एम्बुलेंस वगैरह गाड़ियाँ हैं वो डोनेट की गई हैं और उस पर काफ़ी बड़ा इशू पाकिस्तान के अंदर बन चुका है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमेरिका से इन गाड़ियों को क्यों उसूल किया, क्योंकि एक तरफ इमरान खान उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं, दूसरी तरफ यूएसएड से वो डोनेशन ले रहे हैं। दूसरा टॉपिक आज हमारा हमजा शहबाज के हवाले से होगा कि उन पे अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केसेस के बावजूद एफआईए ने उनको पाकिस्तान से निकलने की इजाज़त दी और इस वक्त वो लंदन पहुंच गए हैं और यहाँ पे अगर अदालत भी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना चाहे तो वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं होगा। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से हमने पहले प्रोग्रामों में जो बात की थी कि उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने लीबिया से मिलियन ऑफ डॉलर्स लिए हैं और उस पर न सिर्फ मौलाना साहब के लिए घर तामीर किया गया है पेशावर में, बल्कि उनके लिए एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर उनके पार्टी के लिए पेशावर में बनाया गया है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसके एक बड़ी अहम रहनुमा ने उसकी तस्दीक कर दी और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर इस हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो वो उस इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने जाने के लिए तैयार है ताकि वहाँ पे गवाही दे सके कि ये पैसा लीबिया से वसूल किया गया था। चौथी अहम खबर, कालअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रहनुमा अफ़गानिस्तान में हलाक हो चुका है और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो आज के प्रोग्राम में उनके हवाले से भी थोड़ा सा बात करेंगे। तफसील में आगे जाने से पहले आप सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जितने भी हमारे ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट वीडियो और एनालिसिस होंगे वो आप तक पहुंच सके और उसको देखने के लिए अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। तो आज सबसे बड़ा जो हमारा टॉपिक है वो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से या अमेरिकी हुकूमत की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये जो गाड़ियाँ दी गई है और इससे इतना बड़ा इशू बन चुका है, 36 गाड़ियाँ हैं और उसके हवाले से ये बात की जा रही है कि इमरान खान एक साइड पे अमेरिका पे इल्ज़ामात लगा रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका ने कराया और ये तमाम अपोजिशन जमातें और उनके सहूलियतकार उनसे मिलकर उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराया और दूसरे साइड पे यूएसएड से वो ये गाड़ियाँ ले रही हैं। मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ ताकि कौम के सामने ये एक पूरी सूरत हाल क्लियर हो जाए कि इस वक्त जो प्रोपेगेंडा मशीन है और वो जिस तरीके से एक्टिव है ताकि कौम को पता चल सके कि हक़ाइक़ क्या है। आप लोगों को याद होगा 2007 से लेकर तकरीबन 16-17 तक पाकिस्तान के अंदर जब दहशतगर्दी हो रही थी और उससे बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हुई थी तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के अंदर हुआ था। यहाँ पे जो पाकिस्तानी हुकूमत के अदाद शुमार है कि तकरीबन 150 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के इकोनॉमी को नुकसान पहुँचा, तो उसमें अगर आप अंदाज़ा लगाए तो तकरीबन 80 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नुकसान इन इलाकों का हो चुका है इस अमरीकी जंग की वजह से। अमेरिका ने यहाँ पे जो जंग अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ी और जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के अवाम को पहुँचा है। दूसरा, यहाँ पे जो तकरीबन 80,000 पाकिस्तानी जिनमें सिविलियन और फोर्सेस के जवान शामिल थे उसमें सबसे ज़्यादा शहदा का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों से हैं। अभी आप मुझे ये बताइए कि अमेरिका ने इस सूबे और कबायली इलाकों को अगर 80 अरब 80 बिलियन डॉलर का नुकसान दिया है और अमेरिका ने उसके बदले में
एक सड़क पेशावर से तोरखम तक तामीर की है, तकरीबन 46 किलोमीटर, और ये सड़क भी अपने नेटो सप्लाई के लिए उन्होंने तामीर की थी, ये खैबर पख्तूनख्वा या कबायली इलाकों के अवाम के लिए नहीं। अभी यूएसएड की तरफ से 36 गाड़ियाँ दी गई है, और अमेरिका के जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं तो उसमें जितनी भी कोविड वैक्सीन और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ये 36 गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा और बाकी जो 3 सूबे हैं और मरकज़ इस्लामाबाद है, वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट को मुख्तलिफ गाड़ियाँ और मुख्तलिफ डोनेशन दी जा रही है, तो ये तकरीबन $77 मिलियन हैं। अभी आप मुझे ये बताइए कि इनका पूरा जो डोनेशन है वो $1 बिलियन भी नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा को गालबन तकरीबन कुछ राउंड अबाउट $10-11 मिलियन का अगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को डोनेशन दिया गया, तो आप मुझे ये बताइए कि जो 80 अरब का नुकसान इस सूबे और यहाँ के अवाम का हुआ है वो नुकसान कौन पूरा करेगा। जो अमेरिका की तरफ से अगर पाकिस्तान को उस वक्त जो $23 बिलियन की बात की जा रही है, आप मुझे ये बताइए कि उन $23 बिलियन में इस सूबे और कबायली इलाकों के अवाम को कितना पैसा मिला है, उससे कितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इस रीजन के अंदर हुए हैं। पुख्तूनों से दुश्मनी करे लेकिन इस हद तक इनके खिलाफ प्रोपेगंडा न करे। ये तहरीक इंसाफ के किसी मिनिस्टर ने ये गाड़ियाँ लेकर अपने घरों के अंदर खड़ी नहीं की, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दी गई हैं, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा की उन कुर्बानियों और उन नुकसानात का 1% भी नहीं है जो अमेरिका के हाथों से इस सूबे के अवाम को पहुंच गया है। तो मेरे ख्याल में इस प्रोपेगंडे में कोई वज़न नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ये करना चाहिए कि इस सूबे के अवाम को जो $80 बिलियन का नुकसान पहुंचा है, अमेरिका वो $80 बिलियन इस सूबे और कबायली इलाकों जो अभी खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है यहाँ के अवाम को देना चाहिए। ये नहीं कि आपने हमें 46 या 36 गाड़ियाँ दी और बस ये उन नुकसानात का बदला आपने यहाँ के अवाम को दिया, ये तो कुछ भी नहीं, ये उसका 1%, मेरे ख्याल में 1% से भी कम है। तो इसी वजह से ये प्रोपेगंडे न करें, और ये अमेरिका के हाथों जो तबाही हुई है उसके बाद उनसे ये चीज़ें जब भी अगर ये आएंगे तो यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनको लेना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ये सारा नुकसान हुआ है। और अभी यहाँ से ये डिमांड होना चाहिए कि कम से कम जो $150 बिलियन है उसमें कम से कम $80 बिलियन खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों का नुकसान है, और अमरीकी हुकूमत वो $80 बिलियन इस सूबे के अवाम को पे करे ताकि इन इलाकों को डेवलप किया जा सके। ये बुनियादी चीज़ है। तो इसी वजह से इस प्रोपेगंडे में कोई वो वज़न नहीं है जिस तरह की उन्होंने लॉन्च कर दिया कि इमरान खान ने वहाँ पे उनके मुखालफत की और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने उनसे ये 36 गाड़ियाँ क्यों ली। भाई क्यों ली? ये यहाँ के अवाम को जो नुकसान दिया गया है, अभी उसके नुकसान के बदले में इनको जो कुछ भी मिलेगा वो उनसे लेंगे। ये कोई एहसान नहीं है, यहाँ पे अवाम पे कोई एहसान नहीं है, क्योंकि उनके हाथों ये हमारा पूरा रीजन तबाह हो चुका है। तो ये इसमें उनका एहसान कहाँ से आया? एक और जो बुनियादी चीज़ है वो हमज़ा शहबाज के पाकिस्तान से निकलना है, और ये चीज़ें अभी क्लियर हो रही है कि खैबर के तहरीक इंसाफ ने जो 25 मई के दौरान एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ था ख़वातीन पे और बच्चों पे, बूढ़ों पे, नौजवानों पे, और उस जुल्म का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, और वो कमेटी ने अभी अपना काम शुरू करना है। तो उस कमेटी के तहकीकात से पहले हमज़ा शहबाज पाकिस्तान से निकल गए हैं, चूँकि उनके ख़िलाफ़ ऑलरेडी FIA अदालत में 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, और उसके बावजूद FIA ने उनको पाकिस्तान से निकलने की इजाज़त दी और उनको जाने दिया गया। देखिए ये एक बुनियादी सवाल है और पाकिस्तानी कौम को ये सवाल पूछना चाहिए, बल्कि FIA और जो दूसरे इदारे हैं उनको भी पाकिस्तानी कौम को जवाब देना चाहिए कि एक मुल्ज़िम
جس پہ اربوں روپے منی لانڈرنگ کے کیسز اس وقت پاکستان کے اندر چل رہے ہیں، اور آپ نے اس بندے کو پاکستان سے نکلنے کی اجازت دی، تو ابھی یہ پیسہ کون پاکستانی قوم کو پے کرے گا؟ یہ جو 16 ارب روپے ہے، کیا یہ ایف آئی اے سے وصول کیا جائے گا؟ کیا یہ مرکزی پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں ان سے وصول کیا جائے گا، یا اس کے اندر باقی جو انوالو لوگ ہیں ان سے یہ پیسہ وصول کیا جائے گا؟ یہ ابھی عدالت کی ذمہ داری ہے کہ عدالت اس چیز کا نوٹس لے، اور اس میں جتنے بھی لوگ انوالو ہیں جنہوں نے ان کو ملک سے باہر جانے دیا، یہ جتنی بھی رقم ہے یہ ان سے وصول کیا جائے، ان کے جائیدادوں کو نیلام کر دیا جائے، ان کے جتنے بھی آفیشلز ہیں ان کے جائیدادوں کو بھی نیلام کرے، ان کے محکمے کے جتنے بھی تنخواہیں ہیں ان سے اس رقم کو وصول کرے، لیکن یہ جو 16 ارب یا 24 ارب جتنے بھی ہیں یہ قومی خزانے میں جمع کرنے کے لیے ان سے ضرور یہ وصول کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے تو کم از کم لاہور کے اندر ان لوگوں کے جو پراپرٹیز ہیں اس کو نیلام کر کے یہ رقم قومی خزانے میں جمع کرنا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی سوال ہے، اور میرے خیال میں ان کو اسی وجہ سے جانے دیا گیا کہ 25 مئی کے جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میں ان کو شاید گرفتار ہونا پڑتا تھا، اسی وجہ سے وہ نکل گئے ہیں، اور چونکہ اگلے مہینے ان کا دوسرا جو منی لانڈرنگ کیس ہے اس میں بھی وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ گرفتار ہو جائے۔ اسی طرح میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو 2 قوانین کی بات کی جاتی ہے کہ امیروں کے لیے ایک قانون ہے، غریبوں کے لیے دوسرا قانون ہے، تو اس سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب عمران ریاض خان اپنے ایک میڈیکل ٹیسٹ کے لیے یو اے ای جا رہے تھے پچھلے مہینے، تو ان کو لاہور ایئرپورٹ پہ روک دیا گیا کہ آپ کے خلاف جعلی ایف آئی آر یہاں پہ درج ہے۔ عمران نے کوئی کرپشن نہیں کی، انہوں نے صرف پاکستانی قوم کے لیے آواز اٹھانے کی ایک بہادری کی، اور اس کے بدلے میں ان کے خلاف 18-20 جعلی ایف آئی آر درج ہوئی، اور اس میں اس کو گرفتار بھی کیا گیا، ان کو ذہنی اذیت بھی دی گئی۔ ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دی، لیکن اس کے باوجود ان کو اپنے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے جانے نہیں دیا گیا۔ لیکن یہاں پہ حمزہ شہباز کو اربوں روپے کرپشن کے کیسز میں ملک سے جانے کی اجازت دی گئی۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ حافظ حسین احمد جو مولانا فضل الرحمان کا دستراز رہا ہے، ان کا بڑا امپورٹنٹ لیڈر تھا، اور مولانا کے 24 آور ان کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے بھی اسی بات کی تصدیق کی ہے جس کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا ہیڈ کوارٹر اور ان کا گھر جو پشاور میں موجود ہے، علی شان جو محل بنایا گیا ہے وہ معمر قذابی کے بیٹے نے بنایا تھا، اور اس کے تصدیق حافظ حسین احمد نے بھی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ نیب ایف آئی اے جب بھی تحقیقات شروع کرنا چاہتے ہیں اور اگر ان کو ضرورت ہے اور ہمیں بلانا چاہتے ہیں تو میں ہر جگہ آنے کے لیے تیار ہوں، اور میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ پیسہ مولانا کو لیبیا سے مل چکا تھا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی حکومت کو اور ایف آئی اے کے ان کے خلاف تحقیقات کرنی چاہیے کہ لیبیا سے یہ جو کروڑوں اور اربوں روپے لیے گئے تھے اس کے پوش پہ اور اس کے بیگ پہ کیا مقاصد تھے، کس مقصد کے لیے ان کو اتنا بڑا پیسہ دیا گیا تھا اور ان کے لیے یہاں پہ علی شان محل بنایا گیا تھا، اور پھر اسی طرح ان کے مدرسے کو کتنے پیسے دیے گئے تھے۔ یہ بنیادی سوال ہے کہ ان کے مدرسے کا آڈٹ ہو جائے اور اس میں دیکھ لے کہ ان کے مدرسے کو کس نے کتنے پیسے اور کب دیے ہیں، اس کے اندر بہت سارے انکشافات سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک اور آخری خبر یہ ہے کہ عمر خالد خراسانی جو کالعدم تحریک طالبان کے ایک بڑا اہم کمانڈر تھا اور ان کا تعلق مومند ایجنسی سے تھے، وہ اپنے ساتھیوں سمیت 4 ان کے اہم کمانڈر تھے، وہ ان کے سمیت پکتیکا پروونس میں ہلاک ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کے مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جب ان کی پوری ڈیٹیل آ جائیں گی کہ واقعہ کیا ہوا ہے، کس طرح ان کو مارا گیا ہے، تو اگلا ایک چھوٹا سا پروگرام اس پہ اسپیشل کریں گے اور اس میں ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ بندہ تھا پاکستان کے لیے، کن کیسز میں وانٹڈ تھا۔ یو ایس نے اس کے ہیڈ منی جو ہے وہ تقریباً $3 ملین انہوں نے
بھی اناؤنس کیا تھا، اور یہ مختلف جو بڑے بڑے یہاں پہ خودکش دھماکے اور وہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے، تو اس میں یہ براہ راست ملوث رہا. تو ان کی ہلاکت کتنی بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے. اس پہ انشاءاللہ آج یا کل ایک دوسرا پروگرام کریں گے، اور اس میں پوری ڈیٹیل سے یہ ساری جو سٹوری ہوئی ہے، جو واقعہ ہوا ہے، تو وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر بتایا جائے گا. تو اگلے پروگراموں کے لیے آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ جتنے بھی ہمارے نیکسٹ پروگرام ہوں گے وہ آپ دیکھ سکیں. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.